बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछले चंद हफ्तों चंद महीनों में पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, इसके हवाले से इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सियासत के हवाले से, सियासी मैदान में क्या कुछ चल रहा है। अगर बात करें एक बड़ी तस्वीर की, ब्रॉडर पिक्चर की, जिसमें आप फेडरल के सियासी जमातों की बात की जाए और फेडरल सिस्टम की बात की जाए, तो आप ये देखते हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक टसल किसी कैफियत में है। और दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ को कॉर्नर्ड किया जा रहा है, जिस तरह पहले इस्टेब्लिशमेंट बाकी सियासी जमातों को कॉर्नर करती रही है किसी और जमात को फ्रंट पे लाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा ये नज़र आया कि हथकंडे जो अपनाए गए हैं या जो टैक्टिक्स अपनाए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो कुछ ज़्यादा अग्रेसिव और जारहाना थे। अब हो क्या रहा है नाजरीन के नून लीग मुज़ाकरात करना चाहती है, यानी कि PDM 2.0 मुज़ाकरात करना चाहती है तहरीक इंसाफ से। लेकिन इमरान खान मुसलसल जेल से बैठकर ये बात करते हैं कि मैं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, और मैं अगर मुज़ाकरात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, क्योंकि हकीकी ताकत तो उनके पास है। ना तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो पा रहे हैं और ना ही कहानी कहीं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस जगह पर तो एक डेडलॉक है। खुसूसन जो नाजरीन 8 सितंबर के जलसे के बाद के इमरान खान साहब के बयानात हैं, उससे तो ये क्लियर नज़र आता है कि अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक बयान में ये क्लियरली कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ दोगलापन किया है। 22 अगस्त का जलसा मैंने उनकी वजह से मुलतवी किया था, और अब उन्होंने हमें 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने दिया। मैंने 5 से 6 लोगों को की ये ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी रखें। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई की वो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि ड्यूटी मैंने लगाई हुई थी और वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन अब नाजरीन उन्होंने बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि अब हम किसी से भी कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट हो, ख्वाह वो हुकूमती जमातें हों। तो ये डेडलॉक मज़ीद सवीयर होता हुआ नज़र आ रहा है। बात वहीं पर आकर ठहरती है जो भुट्टो दौर में कहा जाता था कि लोग दो हैं कब्र एक है। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की तहरीक इंसाफ की लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अली अमीन गंडापुर की जो एक तकरीर है, उसमें जो उन्होंने कहा 8 सितंबर के जलसे में, वो एक भयानक तस्वीर नज़र आती हुई आ रही है। नाज़रीन, आपको मज़ीद अगर मैं बताऊं जमात इस्लामी क्या कर रही है। जमात इस्लामी ने धरना दिया, उस धरने में उनका मेन एजेंडा जो था वो ऐसा लगता था कि हुकूमत को प्रेशराइज करने का था कि IPP से जो मुआहदात हैं उनके ऊपर मज़ीद सिर्फ फोकस किया जा रहा था और बिजली के बिलों को फोकस किया जा रहा था। बात वो ओवरहाल ही करते थे, लेकिन IPPs को बार बार हाईलाइट करते रहे अपनी तकारीर में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम। नाज़रीन, अगर आगे इससे थोड़ा सा बढ़ें तो इसमें भी 2 पर्सपेक्टिव नज़र आते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये नज़र आता है कि हाफिज नईम रहमान अवाम के लिए बात कर रहे थे, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर धरना दे रहे थे, और इस धरने का मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना था, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके IPP से मुआहदात और क्या कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी करवानी थी। IPPs के मुआहदात को दोबारा से रीन्यू करवाना था, क्योंकि नाज़रीन IPPs में आपको पता है कि मेन कौन लोग शामिल हैं। अगर हम चलें बात करें बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में भी हालात जो हैं वो कशीदा ही हैं। हालांकि PDM 2.0 की ही गवर्नमेंट है बलोचिस्तान में, और अभी पीपल्स पार्टी का वो जो जिस तरह उन्होंने टेन्योर्स बांटे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ पे एंजॉय कर रही है मामलात को। लेकिन
बलूचिस्तान में भी जो बलोच यकजहती कमेटी है, महारंग बलोच के लीडरशिप में जो तहरीक एक बिल्ड हो चुकी है, वो बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं हटा रही है। वहाँ पर भी फौज का और उन कारकुनों का आमना सामना हुआ है, जिसमें कई लोग की अमवात भी हुई हैं। वो बलूचिस्तान की एक नई लीडर बनकर उभरी हैं। जैसा कि पहले PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन उभरे थे बलूचिस्तान के राइट्स के हवाले से बात करते हुए, इसी तरह ही डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो अब उभरी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, हक दो तहरीक और जमात इस्लामी भी गवादर में बड़ा एक प्रोटेस्ट बिल्ड कर रही है और वहाँ के लोगों के राइट्स के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रही है। तो बलूचिस्तान में तो सियासी मंजरनामा फ़िलहाल ये चल रहा है। अगर हम आगे चलें कि सिंध में क्या कुछ हो रहा है, नाज़रीन, सिंध में एक नई टसल बिल्ड हो चुकी है, जिसमें MQM जो कि फेडरल में तो आपस में इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध में जब वो बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर ओपन तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। फिर उसके साथ इलेक्शन जिस तरह ही हुआ तो वहाँ पे JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी काफ़ी जलसे जुलूस किए, रैलियाँ निकाली, धरने दिए, रिजल्ट को तब्दील करवाने के लिए। कहते थे कि धांधली हुई है, लेकिन उनकी किसी ने चलने नहीं दी। और इसी तरह ही MQM की भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलने नहीं दे रही। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी PDM तहरीक एक बिल्ड कर चुका है, लेकिन उसके कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बात जो है, मामला जो है वो बयानबाजी की हद तक ही है। अब जमात इस्लामी क्योंकि नईम उर रहमान के दौर में, हाफिज नईम उर रहमान साहब के दौर में काफ़ी एक्टिव रही है कराची में, तो अब जो जमात इस्लामी के चीफ हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन वहाँ अभी तक जो होल्ड नज़र आ रहा है वो पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है। और अगर मज़ीद हम आगे चलें KP के गवर्नमेंट में क्या हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, तो नाज़रीन उसमें आपको क्लियरली नज़र आता है कि फेडरल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक जो टसल तहरीक इंसाफ की और फेडरल या PDM 2.0 की बनी हुई है और इस्टेब्लिशमेंट की और तहरीक इंसाफ की बनी हुई है, तो KPK में भी उसकी क्लियर एक रिफ्लेक्शन नज़र आती हुई नज़र आ रही है। नाजरीन, हो क्या रहा है कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का है और CM जो है वो KPK के हैं, तो गवर्नर और CM में एक टसल है, फिर फंड्स को देने में एक टसल है कि KPK में फंड उस तरह नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब में लॉन्च किए जा रहे हैं, वो इवन सिंध में भी नहीं लॉन्च किए जा रहे, ना ही KPK में लॉन्च किए जा रहे हैं। मज़ीद क्या हो रहा है, मज़ीद ये हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो CM हैं उनकी कुछ मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ना कुछ लावा पक रहा है, जो फूटता है फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन ये लावा अगर शिद्दत इख्तियार कर गया तो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से भी अपने मामला से हाथ धो बैठेगी। मज़ीद आपको नाजरीन अब बताऊं पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा अपने फेडरल गवर्नमेंट की छतरी के नीचे हर चीज़ को बहुत खूबी इंजॉय कर रही हैं। कभी तो वो फ्री वाईफाई दे रही हैं लाहौर के लोगों को और मुख्तलिफ शहरों के लोगों को, कभी वो लॉन्च कर रही हैं NSIT नवाज शरीफ IT सिटी, और कभी वो लॉन्च करती हुई हमें नज़र आ रही हैं 15 की नई गाड़ियाँ, हॉस्पिटल और डोर स्टेप पे हॉस्पिटल ख़वातीन के लिए कुछ नए इक़दाम। तो इस तरह पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा नज़र आ रही हैं। उनको थोड़ी सी अगर टक्कर यहाँ देती है तो तहरीक इंसाफ देती है, लेकिन तहरीक इंसाफ को पंजाब में बिल्कुल सर उठाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब में ना ही कोई सियासी एक्टिविटी करने दी जा रही है, ना ही कुछ और करने दिया जा रहा है। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो मईशत के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं।
कैसर बंगाली जो चंद दिन कबल एक वज़ीर आज़म की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर रहे, और वो ये कहते हुए नज़र आए कि हमें तो इस वजह से मेंबर बनाया था कि हम अपनी गुज़ारिशात, अपने आइडियाज़ पेश करें, और बहुत सारी चीज़ें उसमें तय हो गई थी कि कौन से वजारत के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं। लेकिन हुआ क्या उसमें कि जो हुकूमती लोग हैं वो ऊपर से आकर अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, फिर जो कमिटमेंट हुई हुई होती है उसके ऊपर तो मामलात उस तरह तो चलते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो ये कहते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम कर्टेल कर लें तो पाकिस्तान में 30 अरब रुपए हम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा सरकारी इदारों के हवाले से कि वहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। फिर एक और डॉन न्यूज़ में छपने वाली एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्यूअल लोन में फंसा हुआ है, यानी कि वो कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहा है। अब तो हालात ऐसे आ गए हैं कि पाकिस्तान अपना सिस्टम चलाने के लिए भी कर्ज ले रहा है, और कर्ज के ऊपर जो मार्कअप लगा हुआ है, इंटरेस्ट लगा हुआ है, सिर्फ उसको ही देने के लिए कर्ज ले रहा है। और वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान के बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं है। नाज़रीन, एक तरफ तो ट्रेड डेफिसिट है, दूसरी तरफ रुपी डेप्रिसिएशन यानी कि पैसे की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। फिर नाज़रीन अगर देखा जाए तो बजट डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है, बहुत कुछ चल रहा है जो पाकिस्तान की मईशत में गलत चल रहा है। और फिर अगर हुकूमत कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दे भी रही है तो वो गलत दे रही है, मसनूई इंजेक्शन लगा रही है कि पब्लिक में इन्फ्लेशन कम होने की वजूहात क्या हैं कि फार्मर से सस्ती फसल उठाकर आप जब बिजनेसमैन को दे रहे हैं तो बिजनेसमैन उस पर 4 रुपये अपना प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके, प्रॉफिट यानी कि वहीं खड़ा हुआ है लेकिन लग ये रहा है कि बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कम कर रहा है और आवाम को दे रहा है। आवाम को ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है अशिया खुर्दनोश पे, लेकिन दूसरे एंगल पे फार्मर जो है वो पिस रहा है। तो नाजरीन, इस हवाले से मईशत की सूरत हाल बहुत बुरी है। फिर हम बात करें दहशत गर्दी की, तो दहशत गर्दी एक बार फिर अपना सर उठाते हुए नजर आ रही है। तो दहशत गर्दी के बहुत सारे वाक़यात, जिस तरह बलूचिस्तान का वाक़या जिसमें 23 लोगों को मार दिया गया, इसके साथ साथ कच्चे के डाकुओं का वाक़या, फिर BLA का ने और जो बलूचिस्तान में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की चेक पोस्टों पर हमले किए हैं वो, फिर अगर हम बात करें कि पुलिस के साथ क्या कुछ हो रहा है और फिर PTP क्या कर रही है। अभी चंद दिन कबल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में 8 तालिबान मारे गए हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आता हुआ देख रहे हैं। और नाजरीन, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज पाकिस्तान को घेरे हुए हैं। बात करने का मकसद ये नहीं है कि आपको ना उम्मीद किया जाए मज़ीद पाकिस्तान से। पाकिस्तान बेहतर होगा, एक वक्त में बेहतर होगा, लेकिन एक ग्रैंड डायलॉग की इस वक्त ज़रूरत है। तमाम हुकूमती जमातों को चाहिए कि बैठकर खुसूसन मईशत पर एक ग्रैंड डायलॉग करें ताकि पाकिस्तान का जो आए रोज़ डिफ़ॉल्ट के ऊपर हम चल रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, इससे हम बाहर आ सकें, इससे हम निकल कर कुछ और भी कर सकें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।